कि इस बॉल को अगर हम नीचे छोड़ते हैं जी तो ये बार बार ऊपर आ जाती है जी। ये देखिए, अब ये देखिए सर, यहाँ यहाँ पे ये हुआ कि एयर का प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, इधर एयर ने प्रेशर लगाया, वाटर ने प्रेशर लगाया, जिस हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसको हम इसमें मिरर में देखेंगे तो हमें सिर्फ एक पिक्चर दिखाई देगी। अगर हम इसको 30 डिग्री मीन्स 150 डिग्री पे कर दे, इसको रिड्यूस कर दे, तो हमें 2 इमेज दिखेगी। है ना, एक साइड बहुत ज़्यादा बबल है और एक तरफ कम। आपके अकॉर्डिंग आप बताइए सर, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो पानी नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? सर नीचे आएगा सर। नीचे आएगा। और बोतल पानी के साथ नीचे आनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए, ये देखिए सर, ये क्या हुआ सर? ये पानी नीचे गया है और आंटी दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं भी सफीदों के गवर्नमेंट संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इस वक्त आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आज देख सकते हैं जो बच्चों के द्वारा है जो किस तरह के हैं जो प्रोजेक्ट हैं वह तैयार किए गए हैं। और फिलहाल आपको है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो आपको है दिखाए जो दे रहे हैं। तो जितना साथी जो तस्वीरें जो आप देख पा तो आप इन तस्वीरों को भी आगे से आगे भाई शेयर जरूर करें। और तरह के हैं बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। तो हमारे साथ एक छात्रा है वो जुड़ चुकी है। बेटा आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में आप पढ़ती है? I am Neha sir. I am read in 11th commerce. जी। सर इन प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे जो आपने प्रोजेक्ट जो तैयार किए हैं, इन प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। यस सर, ये हमारा एक क्यूब है जिसकी ये साइड ए है, ये वाली बी है, ये वाली बी है और ये वाली ए है। और ऐसे यहीं पे ये वाली ए है और ये वाली बी है। तो सर अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें तो हमारे पास ए प्लस बी का क्यूब वॉल्यूम बन जाती है सर। अगर हम इन बॉक्सेस को अलग कर दें सर, यहाँ हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं सर। इसकी वॉल्यूम ये लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है और ये इसकी वैल्यू ए है। अगर हम इसकी वॉल्यूम निकालें तो इसकी ए निकलती है, तो इसकी वॉल्यूम ए क्यूब प्लस ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड बॉक्स है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बी है, इसकी वॉल्यूम बी क्यूब बन जाती है। प्लस हमारे पास ये पिंक बॉक्स है जिसकी वॉल्यूम ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी। और ऐसे हमारे पास 3 है, 1 2 3, इसलिए हम इसके आगे 3 लिख सकते हैं। और हमारा ये वाइट बॉक्स है सर, इसकी वॉल्यूम ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर। और हमारे पास ऐसे 3 है, 1 2 3। तो सर हमने इन बॉक्सेस के थ्रू ये प्रूव किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर इसको है आसान तरीके से है एक मैथ का ये ट्रिक कह सकते हैं। यस सर, ये फॉर्मूला प्रूव किया गया है ताकि बच्चों को लंबे टाइम तक याद रहे सर। थैंक यू बेटा। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट है बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। अभी आपने देखा किस तरह से वहाँ पर है आपको जो प्रोजेक्ट समझाया। अभी जो आप ये जो प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं, अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों से। बेटा क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या कुछ नाम आपका, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रही हैं? मेरा नाम शिवम है, मैं 9th कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैंने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का प्रूव किया है, जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है और वो कैसे होता है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, वैसे यहाँ पर जोड़ोगे इसका ए प्लस बी, वैसे यहाँ पर भी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो यह एक स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी प्लस ए बी इजिकल 2ab। प्रैक्टिकल में बता दिया है क्योंकि बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ है या कैसे आसान तरीका है। जी जी। तो प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी है बच्चों से जानना चाहेंगे आखिर ये प्रोजेक्ट है ये कैसा प्रोजेक्ट है। बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं 9th A कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपको एंगल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि एंगल्स क्या होता है। एंगल्स वो होते हैं, कोई भी रे अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, जो आकृति वो बनती है उसे हम एंगल कहते हैं। एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और नेगेटिव वो होते हैं जो क्लॉकवाइज होते हैं। और इसके पार्ट्स टाइप्स हैं जो वो हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल,
स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट और रिफ्लेक्स एंगल, तो ये इसके टाइप है। यहाँ पर समझाओ बच्चों को क्या। सर ये देखा जाता है, ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये इसके एग्जांपल्स है कि वो कैंची के अंदर भी हमारा एक्यूट एंगल बन सकता है, और ये हमारे जो फिंगर्स हैं जो इसके अंदर भी एक्यूट एंगल बन सकता है, और डी के माध्यम से तो हम बता ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट एंगल, जैसे हम देख सकते हैं डी पे तो हम आसानी से बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। राइट एंगल और कहाँ कहाँ होते हैं, टेबल के जो ये पाँव होते हैं सर, ये भी 98 डिग्री एंगल पे होते हैं, और सर ये जो घड़ी की जो सुई है, ये भी इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल का है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे डी में आसानी से दर्शा सकते हैं, लेकिन और कहाँ कहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं, जैसे हमारे घड़ी में भी बनता है सर। और एक जो ये विंड फैन होते हैं, इनके जो पंखड़ी होता है, इनके बीच में भी ऑब्ट्यूज एंगल बन सकता है। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे बन सकता है, यहाँ से देखा जाता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, जो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये हमारा प्रकार की जो है ना, आप देख सकते हैं एग्जांपल है इसका प्रकार के राउंड अबाउट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये रिफ्लेक्स एंगल का हो गया है। और आप घड़ी में भी देख सकते हैं पूरे 7 बजे हैं, तो 7 बजने में जो ये वाला हिस्सा ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है। तो अभी आप ये बताइए, जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है, या खुद अध्यापकों ने है, या आपका प्रोजेक्ट तैयार करवाया फिर आपने खुद ही किया है? ये सर हमने खुद ही बनाया है। खुद ही बनाया है? यस सर। कितने समय आपने तैयार कर दिया था? सर कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता लग गया था? यस सर। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी जो इस प्रोजेक्ट में है बनाने को है लगभग 1 हफ्ता हो लग गया था, और अभी आप देख सकते हैं अभी अगला प्रोजेक्ट जो रहने वाला है, इसके बारे में हम छात्र से है वो जानकारी हम लेना चाहेंगे। बेटा क्या कुछ नाम है आपका और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? गुड आफ्टरनून सर, मेरा माय नेम इज़ हिमांशु, कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ मैं सर। गवर्नमेंट बाल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ सर। मैंने 2D शेप्स बनाई है सर, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे सर्कल है, सर्कल का फार्मूला सर 2πr²। सर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फार्मूला सर ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बाई 1/2 सर, ये फार्मूला है इनके सर। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका फार्मूला सर। सर ये पेंटागन है सर, 1/2 मल्टीप्लाई पायर मल्टीप्लाई एरिया। तो कितने समय आपने तैयार कर दिया था ये? सर मेरे को 3 दिन लगे थे। 3 दिन लगे थे? अध्यापकों ने तैयार तो नहीं करवाया, फिर खुद ही तैयार किया आपने? सर मैंने खुद तैयार किया था। तैयार किया है। यह जो छात्र है उन्होंने खुद एक प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है, और अभी जो अध्यापक जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में है जानकारी लेना चाहेंगे भी, ऐसे इस प्रोजेक्ट में क्या खासियत है। जी हाँ दोस्तों, जी सर, क्या कुछ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है? सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, बच्चे एक्सप्लेन करेंगे इसको। बेटा करो इसको कैसे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसको हम इसमें मिरर में देखेंगे तो हमें सिर्फ एक पिक्चर दिखाई देगी। अगर हम इसको 30 डिग्री मीन्स 150 डिग्री पे कर दे, इसको रिड्यूस कर दे तो हमें 2 इमेज दिखेगी। उसमें से और 30 कर दे तो हमें 3 दिखेगी। ऐसे ही हम 90 डिग्री पे प्लेस कर दे इसको, हमें 4 दिखेगी। अगर हम इसको अपोजिट साइड लगा दे एक दूसरे के आमने सामने तो हमें इनफाइनाइट ऑफ इमेजेस दिखेगी। थैंक यू। तो इसमें ऐसा हुआ जैसे एंगल को चेंज करते चले गए उस टाइप से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंक्रीज होता चला गया। तो यहाँ पे देखा कि हमने ये पेन रखा है इसकी, तो इस एंगल पर 30 पे रखेंगे तो इसकी हमें नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देगी। ये वो एक्टिविटी है सर जो बच्चों को क्लासरूम में दिखाई जाती है, जिसके जरिए TLM बोलते हैं इनको, मीन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और ये सारा जो बच्चों ने बताया वेस्ट मटेरियल से बनाया है, इनका बच्चों का कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है पवन कुमार। बायोलॉजी क्लास को पढ़ाते सर? सर मैं 6 क्लास से 12 तक पढ़ाता हूँ। वैसे मैं PGT हूँ, लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ, जो 9 से 12 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लेक्चरर है वो 6 क्लास को भी पढ़ाते हैं, 7th को, 8th को, हर एक क्लासेस को पढ़ाते हैं सर। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, हम 6 से 12 को ही पढ़ाएंगे। जी सर। मेरे पास जैसे मैं खुद 6 क्लास का इंचार्ज भी हूँ। जी जी जी। यस तो सर ये अभी जानना चाहूँगा, जो कंच का गिलास है इसमें तो पेंसिल डाली गई है, तो इसके बारे में बताइए दर्शकों को। सर देखिए, ये इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रोड लगा दी हमने, पेंसिल को दोनों तरफ से छील दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रोड का काम किया है, एक एनोड तो दूसरी कैथोड। इसके पीछे एक बैटरी लगा दी हमने यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो 10th क्लास में आ जाते हैं बच्चों के। 10th क्लास में हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है इसमें बताते हैं, क्लोरीन कैसे बनती है। इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है NaCl सॉल्ट का और वाटर का। और जैसे हमने इधर इससे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, सर्किट को कंप्लीट किया। आप थोड़ा सा इधर नोटिस कीजिए सर, इसमें बबल्स उठेंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल है ना, एक साइड बहुत ज़्यादा बबल है और एक तरफ कम है। जो भाप जैसी जो नज़र आपको जो दिखाई दे रही है
तो सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक तरफ तो है जो बाप जैसी है जो नज़र आ रही है और एक तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो कारण क्या सर ये? सर एक हाईली रिएक्टिव है और एक लो रिएक्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कैथोड पे है, यहाँ पर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती दिखाई देगी आपको, जिसके बबल्स ज़्यादा है, और दूसरी तरफ क्लोरीन गैसेज है जिसके बबल थोड़े कम दिखाई देंगे आपको। ये वो चीज़ें जो हम बच्चों को क्लासरूम में दिखाते हैं थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल वे में, और इनमें बहुत कम खर्चा आता है। जैसे इसमें देखें, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से सारा मिलता है, TML का ये मिलता है, बच्चों का भी इसमें कुछ नहीं लगा, ये बैटरी वगैरह हमें मिलते हैं, तो हमें बस अरेंज करके बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखानी होती है। जी, कुछ और जानकारी सर? एक और है सर, बहुत अच्छा है वो भी, 1 मिनट अभी बच्चे उसको अरेंज करें। तो फिलहाल भी हम आपको लगातार जो बच्चों के द्वारा है जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है जो तैयार जो किए गए हैं, और जो फिलहाल तस्वीरें आप संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है, एक प्रोजेक्ट और आपको दिखाना चाहेंगे आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो आपको सर बताने वाले हैं। जी सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए सर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कि हमारे ऊपर भी हम खड़े हैं यहाँ पे तो नीचे एक प्रेशर लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे जो अर्थ लगाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है। आपके अकॉर्डिंग आप बताइए सर, अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो पानी नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? सर नीचे आएगा सर। नीचे आएगा, और बोतल पानी के साथ नीचे आनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए, ये देखिए सर, ये क्या हुआ सर? ये पानी नीचे गया है और बोतल ऊपर गई है, तो हुआ क्या, जैसे वाटर बाहर निकला ना, तो उस जगह को एयर ने फिलअप करने की कोशिश की। यहाँ पे इसी एरिया से एयर अंदर गई, और अंदर जैसे गई तो एयर ने प्रेशर लगाया, एयर प्रेशर के साथ साथ ये बोतल ऊपर जाती चली गई। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में एयर थी उसने अंदर जाने की कोशिश की। मीन्स हर एक से, अगर जैसे हम इसकी बात करें, ग्लास ट्यूब की बात करें, अब ये भी ये खाली है सर या कुछ है इसमें? सर खाली अभी तो ये। हाँ यही, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में हम कहेंगे इसमें एयर है, अभी जी गैस है जिसने इसको फिल कर रखा है। जी। तो ये सारी वो एक्टिविटी जो बच्चों को दिखाई जाती है। अब देखिए, एक ये है, इसमें कौन सा, ये देखिए। अब जैसे ये हमारा एक छोटा सा और एक्टिविटी है सर साइंस की, कि इस बॉल को अगर हम नीचे छोड़ते हैं जी तो ये बार बार ऊपर आ जाती है। ये देखिए, इसको आप थ्रस्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं सर इसको, देखिए वैसे। लेकिन अगर हम इसको इधर से देखो, इसको अगर नीचे करते हैं इधर से, अब ये देखिए सर, यहाँ पे ये हुआ कि एयर का प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, इधर एयर ने प्रेशर लगाया, वाटर ने प्रेशर लगाया, जिस वजह से बोल नीचे। जी नहीं सर, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जिस समय इसका जो डाटा है जो भिड़ा हुआ था उस समय जो बॉल ऊपर थी, और जैसे ही आपने डाटे को खोला ये बॉल नीचे आ गई और पानी ऊपर रह गया, तो ऐसा क्यों? तो सर जैसे एयर प्रेशर लगाती है ना, उसी तरह वाटर भी प्रेशर लगाता है। अगर मैं इसको बार बार नीचे करता हूँ तो नीचे से वाटर का प्रेशर लगता है, और वाटर इसको ऊपर की तरफ ऐसे धकेलता है। ये देखिए, तो इस टाइम वाटर का प्रेशर ज़्यादा है तो बॉल ऊपर है, तो इसको नीचे कर दें तो इस तरह, तो अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो अब नीचे रहेगा। ये ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी बना रखी थी सर। अभी तो जैसे मैडम चली गई है, तो आप भी थोड़ा लेट थे मेरे ख्याल से ना। तो बहुत कुछ बना रखा था, लगभग ये मानिए कि बच्चों ने 20 से 25 एक्सपेरिमेंट ऐसे बना रखे थे। तो काफ़ी मेहनत भी लगी बच्चों की, बहुत मेहनत लगी है सर। पिछले 3 दिन से 4 दिन से बच्चे इसी में इन्वॉल्व थे। थैंक यू सर। ओके सर। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ जो अध्यापक वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर है अलग अलग तरह के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हमें तैयार, कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं कुछ नहीं करते हैं, तो आप आज देख सकते हैं जो सरकारी स्कूल के बच्चों ने हैं किस तरह के आज यहाँ पर है, कितने अच्छे जो प्रोजेक्ट हमें तैयार किए हुए थे। और फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, स्टूडियो वगैरह तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, राम राम।